Hello, SIPS learner, and welcome to Shabd Instead of Pass Seekers. My name is Yogendra. Are you preparing yourself for a job interview? And you're still confused and don't know how to prepare yourself? And do you want to learn how to prepare for a job interview? If your answer is yes, so you are watching the exact right video. Stay with us, don't go anywhere else. We'll be back after a short break. Welcome back and let's start the learning. So I am going to discuss 4 magical steps. Yes, 4 magical steps, and अगर आप इन steps को follow करते हैं, so you'll be more comfortable, more confident, and better prepared for job interviews. All right, you'll be better prepared for job interviews. So without further ado, let's start the learning. Step number one है target and insight. So what you need to do here, आपको सबसे पहले टारगेट करना है अपने ड्रीम कंपनी को, आइडियल कंपनी को, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं. इसका बेनिफिट क्या है? जब आप खुद चूज करते हो, so you have a lot of clarity. Okay, आप चूज करें अपनी कंपनी को, and now why company should hire you? Of course, right? Why they should hire you? And why they should hire you? Because हर कंपनी की होती है एक प्रॉब्लम जिसके लिए वो ढूंढते हैं सोल्यूशन. अगर आपके पास है सोल्यूशन तो आप उनकी बनेंगे पहली चॉइस, राइट? तो क्या करना है आपको कंपनी चूज करने के बाद? अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस, देयर प्रॉब्लम्स, देयर नीड्स, देयर डिमांड्स. और आप तब तक किसी को सर्व नहीं कर सकते जब तक आप उनको समझें ना, चाहे वो इंसान हो या कंपनी हो, राइट? तो उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनके नीड्स क्या है. जब आप समझ लें, फिर आपको क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्म ऑल द आइडियाज, लुक अराउंड योरसेल्फ, और खुद इंट्रोस्पेक्ट करें कि आपके पास वो क्या है, स्किल्स, टैलेंट, नॉलेज, जिससे आप उस कंपनी की हेल्प कर पाएं. अगर आपके पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको और अपग्रेड करें. अगर नहीं है, लिस्ट डाउन एंड प्लीज फोकस ऑन दोज स्किल्स ओनली दोज स्किल्स जो आपको competitive edge दें. Competitive edge, yes. The reason being why? Because you are not the only one who would be applying. You know, there will be a lot of people. तो आपके पास वो competitive edge होना चाहिए. आपके पास competitive edge रहेगा, then आपके पास chances बहुत strong रहेंगे आपके select होने के. Alright. Step number two में आप अपने आप को एक ब्रांड कंसीडर करके रखें. सो कंसीडर योरसेल्फ एज अ ब्रांड. ओके, और हर ब्रांड के होते हैं फीचर्स. सो व्हाट आर योर फीचर्स? ओके, और हर एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से डिफरेंट होता है, चाहे सर्विस सेम हो. सो हाउ कम यू आर डिफरेंट, जिसके अंदर आपको अपनी यूएसपी डेवलप करनी होती है. व्हाई आई शुड बाय दिस ब्रांड, व्हाई आई शुड हायर यू. तो उसके लिए आपको अपने फीचर्स बताने होते हैं, राइट? एंड स्टेप नंबर थ्री, रैशनल बेनिफिट्स. अब कस्टमर का क्या बेनिफिट है, उस एम्प्लॉयर का क्या बेनिफिट है आपको हायर करने के बाद, राइट? आपने पहले बताया दिस इज व्हाट आई डू, एंड कस्टमर ऑलवेज आस्क व्हाट्स माय बेनिफिट. और वो अब तब हो पाएगा, स्टेप नंबर 1 से कनेक्टेड है, टारगेट और इनसाइट से, राइट? टारगेट और इनसाइट, जहाँ पर इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑलरेडी, आपको पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके चैलेंज आपको ऑलरेडी पता है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी चैलेंजेस क्या है, और जिस वक्त आपसे पूछेंगे व्हाई आई शुड हायर यू कैन टॉक अबाउट सर, आई नो योर कंपनी हैज़ बीन फेसिंग दिस ट्रबल एंड आई गॉट टू नो, सो आई प्रिपेयर माई सेल्फ, सो आई नो हाउ टू डील विद दिस एंड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड एवरी एम्प्लॉयर वॉन्ट्स अ हीरो जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. सो आप बन सकते हैं हीरो उस मोमेंट के अंदर. ये कनेक्टेड आपके फर्स्ट पॉइंट से, राइट? स्टेप नंबर 4 है इमोशनल बेनिफिट. यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कॉन्वर्सेशन का. अगर आप किसी भी कंपनी को देखें, हर एम्प्लॉयर जब भी कंपनी स्टार्ट करता है वो बहुत इमोशनल इन्वॉल्व होता है, वो उसका पैशन होता है, वो ड्रीम होता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने सामने एम्प्लॉय के अंदर भी वो सेम पैशन फील कर पाए. और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है कि हमें 2 किस्म के लोग बहुत पसंद आते हैं. एक वो जो हूबहू हमारी तरह होते हैं, और दूसरा वो जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं. तो आप अगर हूबहू उनकी तरह हैं, आप हूबहू उनकी आपकी सोच है, वो आपका बोलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, तो जब लोग आपको पसंद करते हैं तो क्या होता है? रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं तो ट्रस्ट आता है, राइट? और जहाँ ट्रस्ट है वहाँ तो सब कुछ आपका ही है. सो दैट्स हाउ यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट if you look at you need to place yourself in a winning zone.
yes, winning zone. And what's that? You can see on the screen now. आप screen पे देख सकते employers want and what customers want and what your brand does best. Okay, और उसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं what your competitor does best. तो जो आपका एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है, अगर आपका ब्रांड वही चीज करता है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, यू प्लेस योर सेल्फ इन अ विनिंग जोन. ओके, बट अगर वही सेम चीज आपके कंपेटिटर कर रहे हैं, देन यू मे फॉल अंडर दिस लूजिंग जोन, राइट. अगर आप करते हैं बट बेस्ट वे से नहीं करते हैं, देन देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर यू, राइट. तो आपको विनिंग जोन में आना है. और कब आएगा? व्हाट योर एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट्स and you deliver the same thing in the best manner. So आप आएंगे winning zone में. अगर वो competitor आपके कर रहे हैं, so you may lose this opportunity, and I think you never want to lose this opportunity. All right, so this is the video. How can you prepare yourself thoroughly for a job interview? ये video आपको कैसा लगा? Please tell us in the comment section. Thank you so much.